Assalamu alaikum students. My name is Hafiza Mehwish Tariq and welcome to our next lecture. In the last lecture we are discussing about network model, ठीक है, और today we are going to discuss about next database model that is relational model. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था डाटा मॉडल्स के बारे में, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था हायरार्किकल मॉडल के बारे में, उसकी डायग्राम देखी थी और फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो है नेटवर्क मॉडल को डिस्कस किया था विद एग्जांपल एंड डायग्राम एंड फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनल मॉडल, ठीक है। ये जो है हमारे पास लेटेस्ट डेटाबेस मॉडल है, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल मॉडल क्या है? डॉक्टर एफ कॉर्डिट वर्क टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ डीबीएमएस टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा। अब डॉक्टर एफ कॉर्डिट जो है इन्होंने काम किया इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, किसको? डीबीएमएस की वर्किंग को, ताकि जो हमारे पास लार्ज वॉल्यूम्स में डाटा है उनको हैंडल किया जा सके। He applied the rules of mathematics to solve the problems of earlier models. इन्होंने क्या किया? मैथमेटिक्स के रूल्स को अप्लाई किया ताकि जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी, पेश आ रही थी, ठीक है, मसले मसाइल आ रहे थे प्रीवियस मॉडल्स में, ठीक है, ताकि जो है हम उनको ओवरकम कर सकें, ठीक है, उनको सॉल्व कर सकें। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स वर एज फॉलोज, ठीक है। प्रॉब्लम्स कौन सी थी? डाटा इंटीग्रिटी, ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी क्या है? रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, ठीक है। हमारा डाटा जो था वो रिलायबल भी नहीं था और एक्यूरेट भी नहीं था, तो ये हमारे पास क्या था? एक प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट वन इज डाटा रिडंडेंसी, ठीक है। रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेशन, यानी कि हमारे पास रिकॉर्ड में डुप्लीकेशंस हो रही थी, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या थी? इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। अब हमने इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है रिलेशनल मॉडल के थ्रू, ठीक है। अब हमारे पास जो है रिलेशनल मॉडल क्या है? रिप्रेजेंट्स द डेटाबेस एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस, ठीक है। ये डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ रिलेशन बोलते हैं टेबल को, ठीक है। यानी कि अब हमने जो अपना डाटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कर लेना है। अ रिलेशन इज नथिंग बट अ टेबल ऑफ वैल्यूज, ठीक है। रिलेशन कुछ भी नहीं है, क्या है? वैल्यूज है टेबल के अंदर। Every row in the table represents a collection of related data values. हर जो रो है टेबल के अंदर वो रिप्रेजेंट करती है किसको? रिलेटेड डाटा वैल्यू, ठीक है। यानी कि अगर जो है मैंने स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया है तो उसकी हर जो रो है उसमें रिकॉर्ड किसका होगा? स्टूडेंट का होगा, ठीक है। The relational model is a new database model. ये हमारे पास क्या है? न्यू database model है। Today relational model exist for large computer as well as small computers, ठीक है। आजकल जो है relational model हमारे पास exist कर रहा है लार्ज कंप्यूटर के साथ साथ स्मॉल कंप्यूटर्स में भी, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। ये जो हम देख रहे हैं ये पूरा का पूरा हमारे पास टेबल है, ठीक है। कस्टमर आईडी जो है वो हमारे पास क्या है? प्राइमरी की है, ठीक है। ये डोमेन है, ठीक है, और एग्जांपल में कहा है कि ये नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब टेबल को क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बोलते हैं। ये वर्टिकल जो लाइंस हैं हमारे पास, ठीक है, ये वाली जो लाइंस हैं ये क्या हैं? ये कॉलम्स हैं, ठीक है। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उनको हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं या टपल बोलते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रोज क्या कहलाती हैं? कार्डिनलिटी कहलाती हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या कहते हैं? इसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। कॉलम को एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, ठीक हो गया। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या है? ठीक है, फील्ड को बोलते हैं, खसूसियात को बोलते हैं। ईच कॉलम इन अ टेबल, एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज विच डिफाइन अ रिलेशन, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो रिलेशन को डिफाइन करती हैं। एग्जाम्पल में स्टूडेंट रोल नंबर और नेम
ETC, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये एंटिटी प्रॉपर्टीज हैं रिलेशन की, ठीक है, और ये एंटिटी है स्टूडेंट रिकॉर्ड की या स्टूडेंट इन्फो की, ठीक हो गया। टेबल्स, टेबल्स क्या होते हैं, इन दी रिलेशनल मॉडल दी रिलेशंस आर सेव्ड इन दी टेबल फॉर्मेट। जो हमारा रिलेशन होता है वो टेबल की फॉर्म में सेव होता है। इट इज स्टोर्ड अलोंग विद इट्स एंटिटीज, ठीक है, स्टोर किसके अलोंग होता है, एंटिटीज होती हैं। अ टेबल हैज टू प्रॉपर्टीज, रो एंड कॉलम्स, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल और रिलेशन, ठीक है, यानी कि कॉलम्स और रोज का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनाता है, टेबल बनाता है। रो रिप्रेजेंट्स रिकॉर्ड्स एंड कॉलम रिप्रेजेंट्स एट्रीब्यूट, ठीक है। अब रो में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, ठीक है। जैसे कि सपोज मेरे पास जो है एट्रीब्यूट्स हैं वो रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, तो रिकॉर्ड क्या होगा, रोल नंबर यानी कि 1 2 3 ये रिकॉर्ड हो जाएगा। नेम में अली, अहमद, उमर ये क्या हो जाएगा, ये नेम में रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर फादर नेम है तो ऐसे ही मतलब तारिक, महमूद, इशफाक ये क्या हो जाएगा, हमारे पास उसका रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा। यानी कि रोज में हमारे पास क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, और एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, यानी कि उसका फील्ड नेम होता है, सपोज नेम, फादर नेम, रोल नंबर, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जब हम डाटा स्टोर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा हमारे पास। टपल क्या है, इट इज नथिंग बट अ सिंगल रो ऑफ अ टेबल, ठीक है। सिंगल रो को हम टेबल में क्या कहते हैं, टपल बोलते हैं, विच कॉन्टेन्स अ सिंगल रिकॉर्ड, जो कि एक सिंगल रिकॉर्ड को स्टोर करती है। रिलेशन स्कीमा क्या होता है, अ रिलेशन स्कीमा रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द रिलेशन विद इट्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है नेम, किसका नेम, टेबल का नेम, ठीक है, साथ में उसके एट्रीब्यूट्स। डिग्री, द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स विच इन द रिलेशन, ठीक है, जितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी कि फील्ड या कॉलम्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, डिग्री ऑफ रिलेशन कहलाएंगी। कार्डिनलिटी, टोटल नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द टेबल, जितनी टोटल यानी कि रोज होंगी वो क्या कहलाएंगी, कार्डिनलिटी कहलाएंगी। कॉलम, द कॉलम रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, ठीक है। कॉलम में क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं। स्पेसिफिक एट्रीब्यूट मतलब सपोज अगर रोल नंबर है तो उसके अंदर हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज यानी कि रोल नंबर ही स्टोर होंगे, ठीक है। यानी कि रोल नंबर के अंदर मेरे पास 1 to 100 रोल नंबर ही स्टोर होंगे, ये नहीं हो सकता कि रोल नंबर के अंदर मैं नेम को स्टोर करवा दूं, ठीक हो गया। Attribute domain, every attribute has some predefined value and scope which is known as attribute domain, ठीक है। जिससे कि हमें पता है कि जो है क्लास की अगर एक डोमेन है तो उसके अंदर सारी की सारी क्लासेस जो होंगी वो टाउट क्लासेस होंगी, हमें पता है कि सारी के सारे पढ़ने वाली क्लासेस होंगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, ठीक हो गया, ठीक है। इसकी हम एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं डोमेन की, कि अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन की डोमेन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल रजिस्ट्रेशन नंबर्स, ठीक है। अगर मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन की डोमेन है तो मुझे पता है कि इसके अंदर सारे के सारी कलेक्शन किसकी होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर्स की होगी। अब देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रिलेशनल मॉडल, ठीक है। रिलेशनल मॉडल को यूज करने के क्या फायदे हैं, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमें फायदा है वो क्या है, सिंप्लिसिटी। अ रिलेशनल डाटा मॉडल इज सिंपलर, ये क्या है, सिंपलर है क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हमारे लिए रिकॉर्ड को मतलब एंटर करना और उसको स्टोर करना बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी है, ठीक है। देन हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल, यानी कि इन दोनों मॉडल के इस पर जो रिलेशनल मॉडल है वो क्या है, सिंपलर है, आसान है। स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस, ठीक है। द रिलेशनल डाटाबेस इज ओनली कंसर्न विद डाटा, ठीक है। अब इसको किससे कंसर्न है, सिर्फ डाटा के साथ, एंड नॉट विद द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से इसको कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। कि हमें पता है कि टेबल है उसमें इसने क्या स्टोर करना है, डाटाबेस में डाटा को ही स्टोर करना है।
दिस कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल, ठीक है, क्योंकि जब हायरार्किकल मॉडल था तो उसमें एक हायरार्की क्रिएट हो रही थी, नेटवर्क मॉडल में हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ था, तो इस उसमें वो क्या था, स्ट्रक्चर डिपेंडेंट था, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता था, एरोस जो थे, पॉइंटर्स जो थे वो यूज़ किए जा रहे थे, ठीक है, जो डिफाइन कर रहे थे कि पेरेंट नोड कौन सी है और चाइल्ड नोड कौन सी है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस है, इसमें जो है डेटाबेस को सिर्फ कंसर्न होता है डाटा के साथ, ठीक है। ईजी टू यूज, द रिलेशनल मॉडल इज ईजी, ये बहुत ज़्यादा आसान है। एज टेबल consisting ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज क्वाइट नेचुरल एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सादा है, अंडरस्टैंड है, ठीक है, हम इसको ईजी टू अंडरस्टैंड है, आसानी से समझ सकते हैं। हमें पता होता है कि हमने यहाँ पे जो है एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड स्टोर करना है, यहाँ पे हमने टेबल का नेम लिखना है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इजी टू यूज़ है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिलेशनल मॉडल, ठीक है, उसकी हमने यूजेस देखे हैं और एडवांटेजेस को डिस्कस किया है। आई होप आपको जो है आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।